अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताऊंगी कि किस तरह हम बेस 2, बेस 5 और बेस 8 में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। आज मैंने सिर्फ अपने टॉपिक में बेस 2 की मदद से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कराया क्योंकि अभी स्टार्ट है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आपको बेस 2 से क्लियर हो जाए अच्छी तरह। अगर आपको बेस 2 से आ जाएगा तो फिर 5 और 8 में बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें सारा बताया था कि हम नंबर सिस्टम को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल को किस तरह बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को उसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं। मैंने हमेशा यानी कि ऐसी एग्जांपल्स नोट डाउन किए हैं जो मुझे लगता था कि ज़रा मुश्किल होंगी करने में। ठीक है, इसीलिए मैंने अब बेस 2 की मदद से मैंने दो एग्जांपल्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की लिए हैं। वो मैंने इसलिए लिए हैं, एक ज़रा ईजीएस्ट ले ली कि आपको पहली दफ़ा समझाने में आसानी हो, और दूसरी मैंने थोड़ी सी मुश्किल से ली है। इतनी मुश्किल नहीं होगी अगर आपको फर्स्ट वाली समझ आ जाएगी, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, मैंने इसीलिए एक एक साथ एग्जांपल ऐसी भी नोट डाउन की हैं ताकि आपको बाद में ये ना हो कि मैंने तो सिर्फ आपको इतनी छोटी छोटी एग्जांपल समझाई और क्वेश्चन में बड़ी ज़रा थी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और जिनको अभी ये क्लियर हो जाएगा तो उनके लिए एक्सरसाइज सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ, एडिशन किस तरह करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो दी हुई हैं वैल्यूज़। ठीक है, अब बेस 2 है, उन्होंने साथ नीचे लिखा होगा। ठीक है, बट हर दफ़ा ये नहीं बताया होगा कि ये बेस 2 है। हमें बेस का कैसे पता चलेगा, यहाँ पर लिखा होगा कि यहाँ पर 2, 5 या 8 कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने अपने बेस 2 के बारे में बात करनी है। दोनों टर्म्स को इस तरह लिख लेंगे। ये वाली टर्म को हमेशा लेफ़्ट साइड से लिखना है, आपने उल्टी तरफ से लिखना है। फर्स्ट वाली को तो आप जैसे मर्जी लिख दो। ठीक है, मैंने इसीलिए ये वाली नहीं लिखी ताकि मैं आपको इसमें क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बता दूँ कि किस तरह हमने क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, सोल्व करने से पहले अब हम इनको ऐड करते हैं, जैसे सिंपल ऐड करते हैं। 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐड किया। 1 + 1, अब ये 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसकी एडिशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, हम यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर तो 2 से छोटी वैल्यू थी, जैसे यहाँ 1 आई थी, 2 से छोटी थी, तो वो एज इट इज़ आ जाएगी। लेकिन अगर 2 होगी या 2 से ज़्यादा होगी तो हम उसका क्या करेंगे, एलसीएम सा लेंगे, जैसे हम बाइनरी सिस्टम के लिए करते थे। ठीक है, 2 ही बेस थी और 2 ही हमारे पास सम करके आया, तो अब हम इसका क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर इसका 0 बचा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, और ये वाली जो टर्म थी 1, वो इसको कैरी चली जाएगी। ठीक है, इसमें कैरीज इस तरह होंगे। ठीक है, आपको समझ आई मेरी बात। हमने क्या किया, 2 आ गया था, 2 का हमने एलसीएम लिया, कोई रिमाइंडर नहीं इसको बचा, 0 यहाँ आ गया और 1 कैरी ऊपर चला जाएगा। अब अगेन जब हम इनको ऐड करेंगे, कैरीज ऐड हो जाते हैं ना, 1 + 1, फिर ये 2 बन गया। ठीक है, तो अब इसके बाद कोई रकम नहीं आती। ठीक है, इधर क्वेश्चन एंड हो जाएगा हमारा। तो हम ये दोनों रकम इकट्ठी लिख लेंगे क्योंकि आगे कोई भी ऐसी टर्म नहीं थी जिसको हम ये वाला 1 कैरी दे सकते थे। यहाँ पर क्वेश्चन की यानी कि लास्ट टर्म यही थी ना, इसलिए मैंने पहले 0 लिख दिया एंड देन 1 लिख दिया। ये मेरा एडिशन सोल्व हो गया, बाहर हमने 2 लिख दिया। अब हम अपने थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसमें अगर लिखा हो एडिशन करना है तो हम वो किस तरह ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाली टर्म तो हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि आप थोड़ी ना अपने ये टर्म्स को थोड़ा खुला खुला करके लिखें ताकि जब हमने कैरी देना होता है ना तो हमें उस वक्त आसानी हो क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, 1, और इसमें क्वेश्चन लिखना भी बहुत गौर से पड़ता है क्योंकि 101 इतने ज़्यादा होते हैं कि कंफ्यूज हो जाता है बंदा, और बाजू का तो वैल्यू गलत भी हो जाती है। ठीक है, ठीक हो गया। अब जब हम ये वाली लिखेंगे तो हमने इसको इधर से उल्टा लिखना है। मैंने इसको तो ऐसे लिख लिया ना, वो ओके था। ठीक है, लेकिन जब हम सेकेंड वाली टर्म को लिखेंगे तो हमेशा उल्टी तरफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगी, 1 1 एंड देन 000 एंड लास्ट वाला 1, ऐसे लिखना है। ठीक है, ताकि हमें क्वेश्चन ये अगर हम इस तरह से लिखेंगे ना तो वो यहाँ पर नहीं आएगा और वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, और हम अगर सिंपल भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं ना तो हम हमेशा उल्टी तरफ से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, जब भी डिजिट्स लिखते हैं ना तो वो उल्टी तरफ से लिखते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए और समझ आ जाए। इस तरह क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाता है ज़्यादा। ठीक है,
अब इनको ऐड करते हैं। 1 + 1 अगेन 2 हो गया, और मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया जब 2 हो जाएगा तो हम इसी तरह एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया हुआ था मैंने, तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 लिख लूँगी क्योंकि आगे डिजिट है तो ये कैरीज को चला जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे। 1 + 1 2 हो गया, और इसमें कैरी भी साथ था तो अब 3 हो गया। अब मैं फिर से 3 का यहाँ पर करूँगी एलसीएम। 2 × 1 = 2, इसके पास रिमाइंडर अब 1 बचा। ठीक है, अब ये वाला 1 मैं एज अ रिमाइंडर लिख लूँगी, और ये वाला 1 इसको कैरी चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगेन ये 1 + 1 करूँगी तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 के लिए मैंने किया हुआ है, ये वाला 0 इधर लगाऊंगी और ये वाला 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। जब तक तो अगली टर्म होगी तब तक कैरीज जाते जाएंगे। ठीक है, अगर जैसे ही खत्म हो जाएगी वैसे हम वो एज इट इज सारा लिख देंगे। ठीक है, अभी आगे टर्म थी, मैंने इसको फिर कैरी दिया। अब देखें, ये तो 0 0 थे। ठीक है, 0 में 1 ऐड किया तो 1 एज इट इज आ गया। क्यों? क्योंकि वो 2 से छोटा था। ठीक है, अब 1 + 0 वो भी एज इट इज 1 आ जाएगा, ये भी 2 से छोटा था, हमने एज इट इज लिख लिया। अब अगेन 1 + 1 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 के लिए मैंने इधर एलसीएम लेके देखा हुआ है, तो हम इधर एज इट इज जैसे रूल के मुताबिक अपना 0 लगाएंगे और इसको 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, अब देन फिर 1 आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि 1 + 0 तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं थी तो ये भी 1 एज इट इज हम नीचे उतार लेंगे और बाहर ऐसे ब्रैकेट में बेस 2 लगा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ये लेंथी क्वेश्चन भी बहुत आसान था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। बस आपको ये डेसिमल से, यानी कि बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको कि किस तरह करते हैं। ठीक है, अगर आप वो देख लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत आसान तरीके से बताया है, और आई होप आपको ये एडिशन भी बेस 2 में समझ आ गई हो। अब हम अपने सब्ट्रैक्शन वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि बेस 2 में किस तरह हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाहर बेस इसी तरह ही 2 लिखी होगी। ठीक है, मैं फिर आपको बता रही हूँ, बेस में ज़रूर ध्यान देना है कि भी तो मैं सिर्फ बेस 2 के लिए बता रही हूँ ना, इसीलिए हमें इतनी कन्फ्यूजन नहीं हो रही। लेकिन जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वो 2 के लिए भी आ सकती है, 5 के लिए भी और 8 के लिए भी। ठीक है, तो 2 के लिए अब सोल्व करते हैं। ठीक है, 1 - 1 ये माइनस के लिए है। ठीक है, मैं फिर बता रही हूँ, 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें तो ऐड करते थे तो 2 आ जाता था, और हम फिर 2 का एलसीएम लेते थे, एडिशन में ये होता था। इसमें क्या होगा, इसमें तो माइनस हो गया, लेकिन इसमें कैरीज लेना होता है। तो जब हम से दूसरी वाली से कैरी लेंगे ना, तो अमूमन जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना सब्ट्रैक्शन का, और दूसरे से कैरी लेते हैं तो वो 1 कैरी जाता है। ठीक है, तो इसमें जब हम कैरी लेंगे तो जो बेस होगी वो कैरी जाएगा। जैसे अब इसमें बेस 2 है ना, तो मैंने जब इससे कैरी लिया तो 2 कैरी जाएगा इसको। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 2 में से 1 माइनस किए, 1 आ गया। वो तो छोटा ही था ना 2 से, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया। अब इसके पास तो 0 बचा, तो 0 लिखें यहाँ पर या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्लियर हो गया। बस इसमें कैरीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम दूसरी टर्म से उसको, अगली टर्म को कैरी देंगे तो वो 2 जाएगा। ठीक है, यूजुअली जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कैरी 1 जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें बेस को देखना है। अगर बेस 5 होती तो यहाँ पर कैरी 5 जाता, अगर बेस 8 होती तो यहाँ पर कैरी 8 जाता। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थोड़े से लेंथी वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखें, समटाइम क्वेश्चन में स्टेटमेंट इस तरह भी लिखी होती है कि सब्ट्रैक्ट करें इस वैल्यू में से इसको। ठीक है, तो जब इस तरह आगा तो सेकंड वाली टर्म ऊपर लिखते हैं और ये वाली टर्म नीचे लिखना है। ठीक है, इसमें जस्ट उसने ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, तो हमने उसको माइनस कर दिया, और इसमें देखें पता भी चल रहा है कि पहली वाली जो है वो उसमें 3 टर्म्स हैं, यानी वो बड़ी है, इसलिए हमने उसको ऊपर लिखा, और नीचे वाली छोटी थी तो हमने उसको नीचे लिखा। ठीक है, और अगर जब इस तरह क्वेश्चन हो ना तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को ऊपर लिख देते हैं और इसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब भी लिखा हो ना सब्ट्रैक्ट करें इसमें से इसको, फ्रॉम आ जाए तो जो फ्रॉम के बाद वाली टर्म होती है ना वो ऊपर लिखते हैं और ये वाली नीचे लिखते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी आपको। ठीक है, अब माइनस करते हैं। 1 - 1 किया तो 0 आ गया। ठीक है, अगेन 1 में से 0 माइनस किए, 1 आ गया। ठीक है, अब फिर हमने 0 में से तो 1 माइनस नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। अब इससे भी नहीं कैरी ले सकते, अब ये कैरी इसको देगा। ठीक है, इसने जब इसको कैरी दिया तो ये 2 बन गया। ठीक है, अगेन जब देन इसने फिर इसको कैरी दिया तो ये 2 रह गया, और इसके पास कैरी 1 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक उसने उसको दे दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 2 बन गया, 2 में से 1 माइनस किए तो 1 आ गया। ठीक है, 2 से छोटा था ना, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ ही लिख लिया। अब देखिए इसके पास तो 1 रह गया था क्योंकि इसने इसको कैरी दे दिया।
1 में से 1 माइनस किए 0 और इसके पास भी कुछ नहीं बचा, इसने भी इसको कैरी दे दिए थे, वो 0 बचा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरह निकलेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्या किया, जस्ट इसने इसको कैरी दिया, ठीक है, ये 2 बन गया। ठीक है, 2 ने फिर इसको कैरी दिया तो उसने अपना एक हिस्सा उसको दे दिया ना, तो 2 में से 1 माइनस किए 1 रह गया, तो इसके पास तो 1 रह गया और उसने उसको 2 दे दिया, तो 2 में से 1 माइनस किए 1 आ गया। क्लियर हो गया? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि इसमें 2 कैरीज इकट्ठे आ गए थे। ठीक है, लेकिन आपको अगर सिंपल अगर सब्ट्रैक्शन करनी आती है तो वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा फिर आपको समझने में, क्योंकि अक्सर जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं सिंपल भी, ठीक है, ये तो नंबर सिस्टम में आ गया है ना, अगर हम सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे होते तो उसमें भी इसी तरह डबल कैरी आ जाए तो 10 आ जाता था, 10 उसको दूसरे को कैरी दे देता था, पहले वाला 9 बन जाता था और दूसरे वाला 10 बन जाता था। याद है ना आपको? ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? अब हम अपने मल्टीप्लिकेशन वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम इसमें भी इसी तरह ही करेंगे। ठीक है, मैंने दोनों टर्म्स लिख लिए हैं। 0 1 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0, हो गया क्लियर? अब क्या करेंगे, 1 की बारी है, 1 1 ज़ार, इधर वैसे जैसे क्रॉस डालते हैं, 1 1 ज़ार 1 एंड देन 1 1 ज़ार 1। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, सिंपल जैसे ऐड करते हैं, ये इधर 0 आ जाएगा, इधर 1 और इधर भी 1, तो ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्योंकि यूजुअली ये इसमें एडिशन का ही काम है, जैसे हम एडिशन करेंगे तो वो 2 बन जाएगा, इसमें ऐसा कोई भी अभी 2 नहीं बना क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर हुआ? ऊपर वाला क्वेश्चन तो थोड़ा सा बहुत सिंपल था। ठीक है, उसमें मल्टीप्लिकेशन में इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई थी। ठीक है, लेकिन मैंने ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन किया, थोड़ा सा लेंथी होगा और इसमें एक्चुअल पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन में नंबर सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन का क्या तरीका है। ठीक है, अब आप इसको गौर से सुनिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे, हर इसकी टर्म को बारी बारी इनके साथ मल्टीप्लाई कराना है। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल तो आपको पता ही होगा ना, ऐसे ही मैं कराने लगी हूँ। 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1, 1 0 0, 1 1 1, देन 1 1 1 एंड देन 1 0 0 और 1 1 1 एंड देन 1 1 1। ठीक है, 1 को सबसे करा दिया, अब मैं क्रॉस लगाऊंगी, अब 0 की बारी है। 0 1 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0, 0 0 0 0 0 और 0, सबके साथ 0 आ गया। देन 2 क्रॉस आ जाएंगे, अब 1 की बारी है, अगेन यही सारी टर्म आ जाएगी। ठीक है, मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ, 1 1 0 1 1 0 1 1। ठीक है, लिख ली। अब देखिए मैंने ये सारे इसको मल्टीप्लाई करा लिया। ठीक है, 1 1 के साथ भी, यानी कि सारे डिजिट के साथ सबको करा लिया। ठीक है, अब मेन जो काम है वो अब स्टार्ट होगा कि हम इनको एडिशन कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसके नीचे तो कोई डिजिट नहीं है, 1 ही आ जाएगा, खाली एडिशन करने के लिए कुछ भी नहीं था। अब 1 + 0 1 आ जाएगा, इसी तरह इधर भी सिर्फ 1 था, वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, और हमारी बेस भी 2 है, और मैंने आपको बताया था जब 2 हो जाए तो हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। अब देखिए इसका 0 हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, और ये वाला 1 इसको कैरी चला जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी सारा रूल एडिशन वाला ही आएगा। ठीक है, सिंपल पहले मल्टीप्लाई करा लेंगे और जब एडिशन करने लगेंगे तो फिर इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए ये 1 + 1 2 हो गया और इसके साथ ये भी था और ये 3। अब 3 हम निकालेंगे 3 के लिए, 2 1 ज़ार 2 और ये 1 कैरी चला गया साइड पे, तो यानी कि हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और ये वाला 1 इसको कैरी चला जाएगा। ठीक है, अब अगेन 1 2 3 फिर 3 बन गया, फिर हम ये वाला 1 यहाँ पर लिखेंगे और ये वाला 1 इसको कैरी दे देंगे। ठीक है, अब 1 2 और 3 फिर 3 बन गया, फिर हम 1 यहाँ पर लिखेंगे और ये वाला 1 इसको कैरी दे देंगे। अगेन ये 1 1 1 3 1 हो गए, यानी कि 3 हो गया ऐड करके, फिर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और ये वाला 1 इसको कैरी चला जाएगा। फिर 3 अगेन बन गया, 1 लिखा, 1 इसको कैरी चला गया। अब 1 + 1 2 बन गया, तो 2 के लिए हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और इसको 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, अगेन 1 + 1 2 बन गया, 0 लिखेंगे। ठीक है, 1 इसको कैरी चला जाएगा। और अब देखें, अब इधर क्वेश्चन एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 + 1 जब 2 लिखेंगे तो ये दोनों रकम इकट्ठी ही हम लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड हो गया और यहाँ पर बेस 2 लिख देंगे। ये मल्टीप्लिकेशन थी
मेन जो इसमें सारी एक्सप्लेनेशन थी, ये किस तरह नंबर सिस्टम में बेस 2 में हम मल्टीप्लाई करते हैं। वो वाला तो बहुत सिंपल हो गया था, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे वाले भी आते हैं, सिंपल भी होते हैं। जब हम बोर्ड मास रूल करते हैं ना अप्लाई, तो उसमें छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन भी होती हैं। इसीलिए मैंने अपने पूरे ये लेक्चर में एक सिंपल और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रखा था, ताकि आपको दोनों वेज में समझ आ जाए, ठीक है। आई होप आपको बेस 2 में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।